हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं कंचन मित्तल और हम लोग कर रहे हैं परम्यूटेशन ग्रुप की क्लास इक्वेशन। तो ये जो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी इस लेक्चर को, वो है लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस थ्योरम के बारे में कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट या परम्यूटेशंस लेती हूँ परम्यूटेशन ग्रुप Sn से, तो क्या होता है, अगर वो दो एलिमेंट्स सिमिलर परम्यूटेशन है तो वो क्या होंगे, कंजुगेट। तो सिमिलर परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, तो अगर मैं कह रही हूं कि ये सिमिलर है, इट मींस कि इनकी जो साइकिल डिकम्पोजिशन होगी, सो दे हैव अ सेम साइकिल डिकम्पोजिशन। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट मींस, सिमिलर परम्यूटेशन। फिर मैंने इसको डिटेल में डिस्कस करा। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एफ को लिखती हूँ 1 2 3 और अगर मैं जी को लिखती हूँ 3 4 5, तो इन दोनों की क्या है, साइकिल डिकम्पोजिशन सेम है। इट मीन्स, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर सेम परम्यूटेशन है या सिमिलर परम्यूटेशंस है, यानी कि ये कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट मतलब इनकी अगर मैं कॉन्जुगेसी क्लास देखूं तो इन दोनों की कॉन्जुगेसी क्लास सेम होगी। इट मीन्स कि अगर एलिमेंट्स की साइकिल यानी कि अब देखो, जो साइकिल डिकम्पोजिशन होती है उनके बेसिस पर ही हम जो हैं एसेंस में क्या करते हैं, मेनली एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स लिख दिए, साइकिल डिकम्पोजिशन लिख दी, अगर मैंने एक साइकिल डिकम्पोजिशन लिख दी 2,1, ये S4 में है, यानी कि अगर मुझे पता है कि इस साइकिल डिकम्पोजिशन के करस्पॉन्डिंग कितने एलिमेंट्स, फॉर सपोज 5 में एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसमें आते हैं, इस साइकिल डिकम्पोजिशन के करस्पॉन्डिंग इसमें आते हैं 6 एलिमेंट्स, तो इसमें 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि जितने भी ये एलिमेंट्स होंगे ना, 6 एलिमेंट्स, वो सारे के सारे की जो कंजुगेसी क्लास होगी वो सेम होगी, यानी कि वो सब सिर्फ एक क्लास में आएंगे। इट मींस जो साइकिल डिकम्पोजिशन है वो हमें नंबर ऑफ क्लासेस के बारे में बताती है। इट मीन्स कि अगर मेरे को साइकिल डिकम्पोजिशन के बारे में पता है तो मैं Sn की क्लास इक्वेशन लिख सकती हूँ। और बेसिकली हमारे में होता क्या है, जब भी हम एसेंस बताते हैं, हम एसेंस बताते हैं साइकिल डिकम्पोजिशन के थ्रू। इट मीन्स कि अगर हमें क्लास इक्वेशन के बारे में एसेंस की बात करना है तो ज़्यादा डिफिकल्ट कोई चीज़ नहीं है, जस्ट हम उसका साइकिल डिकम्पोजिशन लिखेंगे। ठीक है, और वो भी हमें पता है हर एलिमेंट n है तो उसमें पार्टीशन ऑफ n जो होती है वो नंबर ऑफ क्लासेस हो जाती हैं, और फिर नंबर ऑफ क्लासेस हर डिकम्पोजिशन के थ्रू या फिर हर पार्टीशन ऑफ n के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, हर सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन के लिए मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकती हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं एकदम से ये क्या बोले जा रही हूँ, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर लास्ट लेक्चर का लिंक दे दूंगी, उस लिंक को जाके देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में इतने अच्छे से नहीं पता है तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप परम्यूटेशन ग्रुप को अच्छे से पढ़ लो, देन आप पहले उस लास्ट लेक्चर को देखो, देन यू विल कंटिन्यू गो थ्रू दिस लेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने ये वाली थ्योरम का यूज करा है, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में बताया, लेकिन मैंने बोला था कि इस लेक्चर में अब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं प्रूफ होता कैसे है इसमें। तो पहले हम लोग इस वे में प्रूफ करेंगे कि मैं क्या कर लूंगी, सपोज कर लूंगी कि एफ और जी क्या है, सिमिलर परम्यूटेशन है। ठीक है, और फिर मुझे प्रूफ करना होगा, मेरा काम शो का क्या काम है मेरा, मुझे शो करना होगा कि एफ एंड जी क्या है, कॉन्जुगेट है। अच्छा, अब कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है ये लिख लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब है कि एक ना एक कोई भी एलिमेंट सिग्मा एसन से बिलोंग कर रहा होगा, सच दैट आई कैन राइट जी एज सिग्मा एफ सिग्मा इनवर्स। ये होता है कंजुगेट, दो एलिमेंट्स कंजुगेट होने का मतलब। अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता तो आप लोग प्लीज इसके बारे में लेक्चर्स देखिए, प्लेलिस्ट पे जाइए ग्रुप थ्योरी की, उसमें जाके आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा है ना इन टॉपिक्स के लिए, आप प्लेलिस्ट जाइए और उसमें से जाके प्लीज देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ शो करते हैं, हमें ये शो करना है। अच्छा देखो, अब एफ एंड जी सिमिलर है, यानी कि दोनों की क्लास डिकम्पोजिशन, साइकिल डिकम्पोजिशन सेम है, तो मैंने एफ की साइकिल डिकम्पोजिशन लिख ली। देखो, यानी कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स होंगी। फॉर सपोज मैंने कह दिया A1 A2 AR1, ये एक साइकिल है, फिर कुछ और होगी, और लास्ट साइकिल जो है वो है B1 B2, या फिर इसको लिख लो, हाँ, B1 B2 BRK, ये एक साइकिल है। अच्छा, अब इन दोनों की साइकिल डिकम्पोजिशन सेम है, यानी कि अगर मैं G की साइकिल डिकम्पोजिशन लिखूंगी ना, तो जो साइकिल अगर मैं डिकम्पोज करके लिख रही हूँ उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पर भी क्या होगा, C1 C2 CR1। देखो, ये एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे सेम होंगे।
सिमिलरली एक जो लास्ट वाली साइकिल आएगी उसका मैंने एलिमेंट दे दिया D1 D2 DR के। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट मैं सेम ले रही हूँ, क्यों? क्योंकि साइकिल डिकम्पोजिशन सेम है। अच्छा, अब मेरे को ये एक सिग्मा देना है। देखो सिग्मा में कैसे डिफाइन कर रही हूँ मैं, पहले क्या लिख रही हूँ, ये सारे एलिमेंट्स लिखती हूँ A1 A2 AR1। अब मैं सिग्मा ऐसे डिफाइन कर रही हूँ कि मैं A1 को C1 पे मैप करती हूँ, A2 को C2 पे, सिमिलरली AR1 को CR1 पे। ठीक है, अब कुछ और एलिमेंट जो यहाँ पे साइकिल्स आ रही होंगे उनको भी हम सिमिलरली ऐसे मैप कर देंगे, जैसे B1 B2 BR के है ना, तो B1 को D1 पे, B2 को D2 पे और इसको DRK पे। अच्छा, अब मुझे शो करना है, ये शो करना है, ठीक है, तो कंसिडर करते हैं। तो सिग्मा F सिग्मा इनवर्स ले लो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, अगर हम सिग्मा इनवर्स लिखते हैं तो क्या होगा, ये ऊपर आ जाते हैं, ऐसे लिखते हैं C1 C2 CR1 है यहाँ पर, और A1 A2 AR1। सिमिलरली यहाँ पर भी D1 से लेकर DRK तक, और B1 आ जाएगा नीचे। अब हम निकालते हैं ये। अच्छा, तो पहले मैं क्या करूंगी, सिग्मा F सिग्मा इनवर्स, पहले मैं क्या करूंगी, एक साइकिल के लिए ले लूंगी, मतलब इतना, ये एक साइकिल है ना, यहाँ पर एक साइकिल, तो इतने में प्रूव करूंगी। देखो सिग्मा इनवर्स CI से कर रहा है। अब देखो देखो सिग्मा इनवर्स CI किस पे मैप करेगा, AI पर। अब F ऑफ AI किस पे मैप कर रहा है, देखो AI किस पे मैप कर रहा है, AI प्लस 1 पे। अब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर AI CI पे, देखो सिग्मा में AI CI प्लस CI पे मैप कर रहा है, यानी कि AI प्लस 1 किस पे मैप करेगा। ठीक है, ये तो हमने एक के लिए निकाला। अब हमें देखना है क्या G भी उन एलिमेंट्स पे सेम वैल्यू देगा। देखो G ऑफ CI, देखो CI तो हमें पता है CI प्लस 1 पे जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे दिस इंप्लाइज और हम सिमिलरली और क्या क्या बोल सकते हैं, ये एक हमने बोल दिया, और हम लोग सिमिलरली देखो अब हर साइकिल के लिए देखो C1 C2 CR1 ये एक साइकिल है, उस पे ये दोनों एलिमेंट सेम है। सिमिलरली यहाँ पर जो भी साइकिल्स होंगी उनके लिए दोनों एलिमेंट सेम। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर DI करूंगी ना, तो ये भी क्या आएंगे, सेम आएंगे, जो कि आएगा DI प्लस 1। तो इस तरीके से हर एलिमेंट फ्रॉम 1 to n, हर एलिमेंट पे ये दोनों जो साइकिल्स हैं ये दोनों सेम एलिमेंट पे मैप करेगी। इट मीन्स दे आर इक्वल। तो यानी कि F जो किसके कंजुगेट है, G के, यानी कि इन दोनों की कंजुगेसी क्लास क्या होगी, सेम होगी। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स कंजुगेट हैं तो क्या वो सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। सिमिलर होने का मतलब साइकिल डिकम्पोजिशन सेम होनी चाहिए। करते हैं कि FN GR कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट मतलब this implies there exists a sigma such that G is equals to sigma F sigma inverse। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों की साइकिल डिकम्पोजिशन सेम है। अब मुझे यहाँ पर दोनों की साइकिल डिकम्पोजिशन सेम दिखानी है, F और G की। तो मैंने F की एक साइकिल डिकम्पोजिशन जैसे मैंने अभी अभी मानी थी वही मान लेती हूँ कि A1 A2 अप टू AR1, और यहाँ पे और कुछ साइकिल्स हैं, ये पहली साइकिल और ये लास्ट साइकिल है, वो लिख रही हूँ मैं B1 से BRK तक। ठीक है, अच्छा अब मैं एक सिग्मा जो है, अब मैं सिग्मा कैसे, अब देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो A1 A2 AR1 है, ये सारी जो ये साइकिल्स जो हैं ये सारी क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट साइकिल्स है। ठीक है, और ये जो सारे नंबर्स हैं ना, ये सारे नंबर्स कवर कर रहे हैं 1 to n तक। तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे ये सारे नंबर लिख लेती हूँ, A1 से AR1 पे, यहाँ पे और नंबर आएंगे, यहाँ पे B1 से BRK पे। अब देखो ये क्या है, ये सारे नंबर कवर कर रहे हैं 1 to n तक। अब मैं क्या कह रही हूँ, देखो सिग्मा है तो सिग्मा क्या करेगी, ऑब्वियसली बात है ये भी एक परम्यूटेशन है, तो ये हर नंबर को किसी एलिमेंट पे मैप करेगी। तो देखो मैं सिग्मा को कैसे डिफाइन कर रही हूँ कि ये A1 को सिग्मा A1 पे मैप करती है, AR1 को सिग्मा AR1 पे, सिमिलरली इसको सिग्मा B1 पे और सिग्मा BRK। ऐसे डिफाइन है भाई, सिग्मा अगर एलिमेंट ये ऐसे है तो ऐसे डिफाइन होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या लेना है, अब यहाँ पे देखो G। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे सिग्मा इनवर्स देखूं तो सिग्मा इनवर्स क्या, सिग्मा AIs है ना, इन्हें आप CI लिख लो, और जो सिग्मा BI है आप उन्हें DI लिख लो। अभी आपको पता चल जाएगा। देखो अब क्या करो, G ऑफ CI लो।
अब जी ऑफ सी आई अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन लगाएंगे तो ये आ गया। अब देखो सी आई क्या है, सिग्मा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिग्मा ऑफ सॉरी एफ ऑफ ए आई क्या है, देखो एफ ऑफ ए आई किस में मैप कर रहा है, ए आई प्लस 1 पे, यानी कि सिग्मा ऑफ ए आई प्लस 1 बोला है सी आई प्लस 1। तो यहाँ पे देखो अगर मैंने इससे क्या आया, सी आई प्लस 1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर करूंगी जी ऑफ डी आई तो वो क्या आ जाएगा, डी आई प्लस 1। अब देखो यहां से कंपेयर करूं, A1 के करस्पॉन्डिंग C1 है, यानी कि अगर मुझे यहाँ पे, यानी कि G को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं C1 लिखती हूँ तो C1 किस पे जाएगा, अपने नेक्स्ट वाले पे, कहाँ तक, अप टू CR1 तक। सिमिलरली अब अगर मैं D1 देखूंगी ना यहाँ पे, तो D1 किस पे जाएगा, D R यहाँ पे किस पे, K तक। तो देखो सी आई किस पे जा रहा है, सी आई प्लस 1, यानी कि C1 किस पे जा रहा है, C2 पे, C2 C प्लस 1 पे, और आगे ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। सिमिलरली जी ऑफ डी आई यानी कि डी आई किस पे जाएगा, नेक्स्ट वाले पे। तो इस तरीके से ये इसकी साइकिल डिकम्पोजिशन हो गई। तो यहाँ पे एफ की साइकिल करो और जी की, दिस इंप्लाइज एफ एंड जी आर सिमिलर। देखो इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज है, इसको समझना, देखना एक बार प्रूफ को कि मैं यहाँ पे इस चीज को लिख के इसको कैसे कर रही हूँ। आप इसको बेटर होगा कि एग्जाम्पल के थ्रू करो, कि कोई भी 3 या 4 साइकिल्स ले लो और फिर उसको उस तरीके से लिखो, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लास इक्वेशन के मतलब इस थ्योरम के बारे में। अब हम कैसे एग्जैक्टली ये तो होगी क्लास इक्वेशन ऑफ एस एन। अब हमारे पास एस एन के पास जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब ग्रुप है, वो उसे कहते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप में क्या होता है, सारी इवन परम्यूटेशंस होती हैं। अब वो भी एक ग्रुप है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि ए एन की क्लास इक्वेशन क्या है, हम उसे कैसे निकालेंगे। तो अब मैं वो एक क्राइटेरिया बताऊंगी, मैं उस चीज को प्रूफ नहीं कर रही, मैं बस उसका क्राइटेरिया बताऊंगी कि ए एन की क्लास इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं। क्या है, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप है। उस ऑल्टरनेटिंग ग्रुप में हो क्या रहा है, इवन परम्यूटेशंस हैं ऑफ एस एन। और अब मेरा टास्क क्या है कि ए एन की क्लास इक्वेशन निकालने से पहले, अब यहाँ पे सब ग्रुप्स की बात हो रही है कि ए एन क्या है, किसका सब ग्रुप है, एस एन का। तो यहाँ पे सब ग्रुप की जब बात हो रही है तो मैं एक बार सब ग्रुप के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि अगर यहाँ पे मैं एच एक जी का सब ग्रुप लेती हूँ, ठीक है, ये नोटेशन है सब ग्रुप की। अच्छा, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है कि इफ एक्स एंड वाई आर 2 एलिमेंट्स, या ए एंड बी ले लो, ए एंड बी आर 2 एलिमेंट्स इन द ग्रुप such that, या फिर ले लो a and b are 2 elements in the subgroup such that class of a is equals to class of b, then class of, अच्छा अब यहाँ पे देखो कि f and g की क्लास, ये देखो कि f a और b h में इक्वल है, दिस implies such that a and b are conjugate in h. सो बट ऑल्सो देन जो ए और बी होंगे ना वो किस में कॉन्जुगेट हो जाएंगे, इन जी ऑल्सो। मतलब अगर इसका देखो इसमें डिफरेंस क्या है, आप लोग समझ रहे हो कि ये तो सेम ही है। ये इसका क्या मतलब होता है कि ए और बी है वो कॉन्जुगेट है एच में, तो वो कॉन्जुगेट हो जाएंगे जी में। व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन्स, तो दिस मीन्स दैट कि अगर मैं बोल रही हूँ कि ए एंड बी आर कॉन्जुगेट इन H, it means there exists an element X in H such that B is equals to X inverse AX, यानी कि ये जो एलिमेंट है ना X, ये H में से होगा। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि A and B कॉन्जुगेट इन G, यानी कि जो एलिमेंट होगा ना, अब देखो ये जो X है एलिमेंट, ये H में बिलोंग कर रहा है, लेकिन H किसका सब ग्रुप है, G का, दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू G। तो हम कह सकते हैं कि X इनवर्स AX फॉर सम एक्स इन जी, यानी कि अब जो ये जो कॉन्जुगेसी हो रही है, या फिर जो ये आसपास जो इसके मल्टीप्लीकेशन हो रही है, वो किस एलिमेंट से हो रही है, जी। दिस इंप्लाइज ए एंड जी आर कॉन्जुगेट इन। तो इससे हमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
एक पॉइंट मिलता है यहाँ पे देखने के लिए, दैट सब ग्रुप कंजुगेसी implies ग्रुप कंजुगेसी। आई होप कि अब ये टर्म आपको समझ में आ गई होगी, व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके इनवर्ड्स की, कि अगर दो एलिमेंट्स ग्रुप में कंजुगेट हैं तो क्या वो सब ग्रुप में भी कंजुगेट होंगे। आपको लग रहा होगा हाँ हाँ होंगे, लग तो रहा ही है, बट ये चीज ट्रू नहीं है। और इसको देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी चीज को अनट्रू करना है या गलत करना है तो एग्जाम्पल्स पे जाओ, और ये नहीं कि ये सोचो कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल, नहीं, छोटे एग्जाम्पल से शुरू करो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको एक ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि देखो, हम अबेलियन ग्रुप्स के लिए तो ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि अबेलियन ग्रुप्स में तो क्लास क्या होती है, हर क्लास में, हर किसी एलिमेंट की क्लास में सिंगलटन एलिमेंट होता है, तो ऑब्वियसली हम इसमें तो बात कर ही नहीं सकते। तो अब बात आती है नॉन अबेलियन ग्रुप्स की, और पहला नॉन अबेलियन ग्रुप हमें कौन सा पता है, S3। तो इसी से ही हम एग्जाम्पल देंगे। देखो अब S3 है, इसमें 2 साइकिल्स हैं सारी, और ये 3 साइकिल्स, तो मैं 3 साइकिल्स पे बात करूंगी। अच्छा, अब देखो क्लास, देखो सबसे पहले 1 2 3 की क्लास क्या है, 1 2 3 है और 1 3 2 है, यानी कि 1 2 3 किसके कंजुगेट है, 1 3 2 के। लेकिन किस में है ये, इन S3 है ना, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मिलता है। लेकिन अब अगर आप A3 की बात करो, A3 क्या है, इसका सब ग्रुप है। ठीक है, अब A3 सब ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ A3 क्या है, 3 है, यानी कि ये तो क्या हो गया, इट मीन्स A3 इज अ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक मीन्स, साइक्लिक इंप्लाइज अबेलियन, यानी कि अगर मुझे A3 की क्लास इक्वेशन लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी, सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे सेंटर में, 1 + 1 + 1। इट मीन्स अब A3 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 साइकिल्स हैं और आइडेंटिटी है, ये हो गया। अब जब A3 सबकी क्लास क्या है, A3 अबेलियन है, सबकी क्लास में सिंगलटन एलिमेंट्स हैं, यानी कि क्लास ऑफ अगर मैं 1 2 3 की कंपेयर करूं तो वो क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 2 3 ही आएगा ना इन A3, यानी कि 1 2 3 इज नॉट कॉन्जुगेट टू 1 3 2 इन A3। तो इससे क्या पता चला हमें कि ये दो जो एलिमेंट्स थे ना, दीज 2 एलिमेंट्स आर कंजुगेट इन S3 बट द सेम एलिमेंट्स आर नॉट कंजुगेट इन A3। इससे पता चलता है group conjugacy does not imply subgroup conjugacy। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हुआ इसमें, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे रीजन बता देती हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब अगर ये दोनों सेम क्लास में हैं, मैं इनको रब करके बताती हूँ, अगर ये यहाँ पे सेम क्लास में है तो ऑब्वियसली देयर एग्जिस्ट एलिमेंट G इन S3 सच दैट 1 3 2 इज इक्वल्स टू G इनवर्स 1 2 3 G। ठीक है, लेकिन ये जो G एलिमेंट है S3 में है, अब जो ये G एलिमेंट होगा ना, वो मुझे क्या लग रहा है कि वो कुछ इसमें से आएगा। हम लोगों ने इवेल्युएट भी करा हुआ है, अभी मैं ध्यान से देख नहीं पा रही। तो ये जो G एलिमेंट है ये S3 में से, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमें उनको लिखना होता है तो ये जो G एलिमेंट है ये A3 में नहीं मिल पाता, तो इसलिए यहाँ पर ये जो दोनों होते हैं ये कॉन्जुगेट नहीं बन पाते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखो। ठीक है, ये एज अ क्या कहते हैं, क्वेश्चन डिस्कार्ड करने में प्रूफ किया जा सकता है या आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना। अब हम आते हैं अपने AN पे। AN हमारा बहुत सुंदर सा ग्रुप है, ये प्यारा सा एकदम SN का। ठीक है, SN का बच्चा कह सकते हैं इसे। ठीक है, और ये हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो मतलब ये खास ग्रुपों में से एक है, इसलिए हम इसकी क्लास इक्वेशन के बारे में बात भी करेंगे। अच्छा, अब मैं इसके लिए आपको कंडीशन बता देती हूँ। बोला कि जो सब ग्रुप कंजुगेसी होती है वो इंप्लाइज करती है ग्रुप कंजुगेसी। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो पहले हम इसमें एक मेथड होता है इसको लिखने का। फॉर सपोज मैं आपको लिख के बता देती हूँ, इसमें मैंने S3 की या S4 की क्लास इक्वेशन लिख दी। मुझे पता है क्या होती है, 1 + 6 + 3 + 8 + 6, ये इसकी क्लास इक्वेशन हो गई S4 की। अब हम जब A4 की क्लास इक्वेशन लिखते हैं,
अभी मैं इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, अभी आप समझ लो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये वन, ये इस क्लास के करस्पॉन्ड, देखो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस मतलब साइकिल डिकम्पोजिशन के करस्पॉन्डिंग है। तो सबसे पहले ये इसको देखने से पहले ना लास्ट लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि यहाँ पे ये क्लास इक्वेशन कैसे आती है, ठीक है। तो देखो अब ये 6 एलिमेंट है, ये आते हैं सिर्फ 2 साइकिल के क्लास डिकम्पोजिशन से, तो ये तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, फिर 3 आएगा, क्योंकि 3 में क्या था, जो 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 साइकिल्स के लिए आ रहे हैं। सिमिलरली ये जो 8 है ये 3 साइकिल के लिए है, तो ये भी आ जाएगा। अब और ये 6 नहीं आएगा क्योंकि ये 4 साइकिल है, और 4 साइकिल क्या है, ऑड परम्यूटेशन है। लेकिन क्या ये इसकी क्लास इक्वेशन होगी? देखो पहले क्या करो, पहले एलिमेंट्स ठाट लो जो जो इवन में आएंगे और वो लिख लो, ठीक है, वो लिख लिया। अब हम इस पे बात करते हैं, क्या ये जो क्लासेस है ऐसे के ऐसे रहेंगी या इनमें डिवीजन होगा। फॉर सपोज ये एक नंबर है n, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ ये जो n है ना, ये कब 2 पार्ट में डिवाइड होगा इन द क्लास इक्वेशन। देखो इफ द साइकिल डिकम्पोजिशन, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे एग्जांपल के थ्रू भी करेंगे, लेकिन एक बार फिर भी देखना। इफ द साइकिल डिकम्पोजिशन corresponding to n, corresponding to the part, corresponding to the elements, मतलब इस क्लास के corresponding to the elements of this class, इस क्लास के corresponding जिन एलिमेंट्स के क्लास डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगर सबसे पहले क्या है, इफ इट दैट डिकम्पोजिशन कंसिस्ट इवन नंबर, या और जो नंबरिंग आएगी, जो साइकिल डिकम्पोजिशन आएगी, या इफ इट हैज रिपीटेड ऑड नंबर्स, ठीक है। अगर ऐसा होता है देन द नंबर n रिमेन सेम, मतलब इसका हम इसको ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। फॉर सपोज, अच्छा ये एक केस हो गया, इसको ध्यान रखो। अब दूसरा केस क्या कहता है, अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर ये 2 कंडीशन में से नहीं हो रहा है, तो हम n को डिवाइड करके क्या लिख देंगे, n/2 प्लस n/2। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने ट्राई करा है जितना भी मैं आपको अच्छे से समझा सकूं इसको। तो इसमें बोला है कि देखो अब ये 8 नंबर है, फॉर सपोज मैं इसका ही एग्जांपल लेती हूँ A4 का, ठीक है। A4 है, अब चलो हाँ, तो ये 8 है। अब इसमें क्या है, मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैं पूरा प्रूफ भी बताऊंगी। देखो 8 है, 8 किसकी साइकिल डिकम्पोजिशन के करस्पॉन्डिंग है, 1,3 की साइकिल डिकम्पोजिशन के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब ये जो 1 है, इसमें देखो ना ये साइकिल डिकम्पोजिशन में ना ही इवन नंबर्स है, ठीक है, ना इसमें रिपीटेड ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स है लेकिन ऑड नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 को डिवाइड करके लिखना पड़ेगा 4 + 4। तो इसका मतलब अब अगर कोई मुझसे पूछे, अब देखो 1 के लिए नहीं हो रहा, अब देखो 3 के अगर आप पूछोगे, 3 को हम डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहाँ पे देखो 3 है, 3 के करस्पॉन्डिंग जो साइकिल डिकम्पोजिशन आती है ना एलिमेंट्स की, वो आती है 2,2। ये क्या है, इवन नंबर। मैंने बोला था जब इवन नंबर आएंगे तो सेम रहेगा, तो यानी कि सेम रहेगा, तो यानी कि अगर मुझे साइकिल डिकम्पोजिशन देखने है, A4 की ये है और S4 की ये है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। अब मैं क्या करूँगी, इस चीज़ को अच्छे से बताने के लिए मैं आपको एक बार S5 का लेती हूँ। S5 अगर मैं कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। और हाँ, S5 का मैंने अच्छे से पूरा एलिमेंट्स निकाल कर बाय फॉर्मूला अच्छे से बता रखा है, तो आप उस लेक्चर को जाके देख लेना। मैं यहाँ पे उसका लिंक भी दे दूंगी, क्योंकि इसका S5 का लिंक देना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट ग्रुप हो जाता है वो।
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे S5 का। तो देखो S5 में यानी कि 5 नंबर है, तो यानी कि यहाँ पे जो साइकिल डिकम्पोजिशन होगी, जितनी भी सीक्वेंसेस बनेंगी वो किसकी बनेंगी, करस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन ऑफ 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टीशन ऑफ 5 की करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस आती है वो लिख लेते हैं। तो देखो एक क्या हो जाएगी 1 1 1 1, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स 1 आ गया। अब क्या करेंगे, हम दो वाले लिखेंगे जिसमें 2 साइकिल्स आती है, तो 1 1 1 2, फिर क्या लिखेंगे 1 2 2, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे 3 साइकिल्स, ठीक है। अब 1 1 3, फिर अब देखो इसको 2 लिख सकते हैं, 2 3। हाँ, अब इसको थोड़ा नीचे लिख लो। अब क्या बात है 4 वाले, तो 1 4 और अब लास्ट में 5। ठीक है, अब देखो ये क्या है 1 1 1 1 1, यानी कि सारी जो साइकिल्स होंगी वो 1 साइकिल होगी। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आता है, एक एलिमेंट आता है, ठीक है। फिर इसमें 2 साइकिल्स आती है, तो 1 1 1 2, फिर क्या लिखेंगे 1 2 2, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे 3 साइकिल्स, ठीक है। अब 1 1 3, फिर अब देखो इसको 2 लिख सकते हैं, 2 3। हाँ, अब इसको थोड़ा नीचे लिख लो। अब क्या बात है 4 वाले, तो 1 4 और अब लास्ट में 5। ठीक है, अब देखो ये क्या है 1 1 1 1 1, यानी कि सारी जो साइकिल्स होंगी वो 1 साइकिल होगी। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आता है, एक एलिमेंट आता है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे सारे कैलकुलेट करके बता रखे हैं उस वाले फॉर्मूला से कि अगर कोई भी परम्यूटेशन है सिग्मा और वो ऐसे यूनिक डिस्टिंक्ट है, उसका डिकम्पोजिशन है बीटा के, तो अगर मुझे नंबर ऑफ साइकिल्स निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू जिनका डिकम्पोजिशन किसके सिमिलर है, सिग्मा के, तो उनका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल। अगर सिग्मा एस एन से बिलोंग कर रहा है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा 1 फैक्टोरियल अप टू अल्फा के फैक्टोरियल 1 की पावर अल्फा 1 अप टू के की पावर अल्फा के। अब ये जो अल्फाइज होती है ना, ये अल्फाइज होती हैं नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ आई साइकिल, मतलब इतने ऑर्डर की साइकिल्स होंगी। तो ये फॉर्मूले से मैंने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या आते हैं। तो यहाँ पर मैं आप क्या करती हूँ, डायरेक्टली एलिमेंट्स लिख देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप S5, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइकिल के करस्पॉन्डिंग 10 एलिमेंट्स आते हैं, फिर आते हैं इसमें 15, फिर इसमें 20 30, एक मिनट, हाँ इसमें 20 आते हैं और इसमें 30 आते हैं, ठीक है। तो अब अगर मुझसे कोई पूछे, ध्यान से देखना अब यहाँ पे, कि क्लास इक्वेशन बताओ किसकी, क्लास इक्वेशन ऑफ S5, तो क्या होगी, इन सबको ऐड करना होता है, यानी कि 1 + 10 + 15 + 20 + 20 + 30 + 24। तो ये किसकी क्लास इक्वेशन है, S5 की क्लास इक्वेशन। अब हम आते हैं A4 की। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि एलिमेंट्स तो देखो कि भाई कौन कौन से एलिमेंट्स A4 में आएंगे, सॉरी A4 में नहीं A5 में, अल्टरनेटिंग ग्रुप हो गया ना S5 का। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पहले तो ये चूज करो, तो कौन कौन सी इवन परम्यूटेशन होगी। देखो आइडेंटिटी वो एक इवन परम्यूटेशन। अब देखो 1 1 1 2, इसमें सिर्फ एक जो है ट्रांसपोजिशन है, ट्रांसपोजिशन मतलब 2 साइकिल्स, तो एक ट्रांसपोजिशन मतलब ऑड परम्यूटेशन, तो यहाँ से तो कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब देखो 1 2 2, इसमें कितनी ट्रांसपोजिशन है, 2 ट्रांसपोजिशन है, तो यहाँ से बात बन जाएगी। तो यहाँ के 15 एलिमेंट उठ के यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो 1 1 3, अब 3 जो है 3 साइकिल है, इट मीन्स 3 साइकिल। 3 साइकिल्स को जब हम तोड़ते हैं ना तो वो 2 ट्रांसपोजिशंस में आती है, तो 2 ट्रांसपोजिशन मतलब इवन परम्यूटेशन। सिमिलरली 2 3, अब देखो 2 क्या दे रही है, एक ट्रांसपोजिशन दे रही है, लेकिन जो 3 है वो हमें 2 ट्रांसपोजिशन, तो टोटल मिला के हमारे पास कितनी ट्रांसपोजिशन आ गई, 3। तो 3 यानी कि नंबर ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस कितनी, 3, यानी कि ऑड, तो ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे कंपेयर करो 1 4, 4 क्या है, एक 4 में भी क्या होगा, ये भी कितनी ट्रांसपोजिशन में टूटेगा, 3 ट्रांसपोजिशन में, तो ये भी नहीं आएगा। अब आती है 5 साइकिल्स, इट मीन्स इट इज एन इवन परम्यूटेशन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा।
अब देखो ये क्या हो गई 1, 15, 20 और 24, ये हो गई चॉइसेस की क्लास इक्वेशन की। ठीक है कि ये इनमें से देखना है अब हमें देखना है कि हमें तोड़ना किस किस पर है। तो यहाँ पर मैं किसकी क्लास इक्वेशन लिख रही हूँ, A5 के, और अब मैं यहाँ पे वही वाली टेक्निक लगाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 आएगा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब बात आती है 15 पे। तो मैंने क्या कहा था कि हमें उस नंबर को, जो 15 नंबर को डिवाइड करेंगे कब, मतलब कब डिवाइड नहीं करेंगे, जब वो इवन नंबर आए या उसमें रिपीटेड ऑड नंबर्स आए। अब देखो 15 के करस्पॉन्डिंग क्या है 1, 2, 2, तो इसमें तो इवन नंबर आ गए, यानी कि हम इसे एज इट इज लिख देंगे, नो डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू 2 पार्ट्स। अब 1, 1, 3, 1, 1, 3, अब देखो यहाँ पे ऑड है, लेकिन यहाँ पे क्या है रिपीटेड ऑड नंबर्स है, तो इसको भी हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब बात आती है 24 की। 24 में क्या आ रहा है 5 है, सिर्फ ये 5 नंबर ऑड है और रिपीट भी नहीं हो रहा, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करके 24 को 12 + 12, तो इट मीन्स अब हमारे पास किसकी क्लास आ गई है A5 की। ठीक है, तो अब हमारा जो ये है क्लास इक्वेशन ऑफ SN और AN खत्म होता है। अगर आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है तो क्या करना, S6 लिखना, S6 का पहले डिकम्पोजिशन लिखना, मतलब ये साइकिल डिकम्पोजिशन लिखना, बाय फॉर्मूला सबके एलिमेंट्स निकालना, फिर जैसे मैंने करा है फिर क्या करना है S6 की क्लास इक्वेशन लिखना, फिर देखना कौन कौन से एलिमेंट्स A6 में आएंगे, फिर बाय फॉर्मूला ऑफ क्लास इक्वेशन ऑफ A6 आप यहाँ पे निकालना। और अगर आप ये लोग करते हैं ना तो आपसे इससे रिलेटेड या क्लास इक्वेशन ऑफ SN या AN से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आ रहा हो। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और जिनको या फिर जो भी ये लोग पढ़ रहे हैं और इन्हें इसके कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत भी डिफिकल्टी आ रही है, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो पढ़ते रहिए। और हाँ, अब देखिए मैं CSR का भी क्या कहते हैं वो आ चुका है, तो आप लोग पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करके पढ़ना है, ताकि आप सब लोगों का एग्जाम क्लियर हो। सो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। बाय बाय।